इस धरती पे एक मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जिसको कुछ चीजें प्रकृति ने गिफ्ट के रूप में दी है। याददाश्त गिफ्ट में दी है, बुद्धि गिफ्ट में दी है और अनुभव गिफ्ट में दिया है। ये तीन महान चीजें प्रकृति ने, अनमोल चीजें इस इंसान को दी है। और जितना तीन की वजह से खुद को लहूलुहान इस इंसान ने किया, दुनिया में दूसरे ने नहीं किया। क्या बोल गया? याददाश्त को दिया है प्रकृति ने गिफ्ट हमें, तो हमने याददाश्त काम में ली। क्या क्या बुरा हो गया था, क्या क्या लूटा हुआ था, जिंदगी खराब, इस काम में लिया है तूने। तुझे महान आशीर्वाद दिया था प्रकृति ने याददाश्त रखने का, उन यादों को तू इस काम में ले रहा है। महान आशीर्वाद दिया था अनुभव का। याददाश्त मतलब है भूतकाल जो गुजर गया, अनुभव मतलब वो जो वर्तमान चल रहा है। इतनी गहरी बात बता दी। प्रकृति ने महान तीन आशीर्वाद दिए मनुष्य को, और जितना नुकसान मनुष्य ने इन तीन को किया है, इन तीन की वजह से, उतना किसी और ने नहीं किया। आप देख लो, जानवरों ने कभी सुसाइड किया? धरती पे एक भी जानवर ने कभी सुसाइड नहीं किया रे। और हर रोज हजारों इंसान सुसाइड कर रहे हैं। क्यों? उस बुद्धि, उस अनुभव और उस याददाश्त से ही अपने आप को खंजर घोंप रहे हैं। क्यों? ये तो महान बनने के रास्ते में बहुत बड़े साधन थे। असली इंसान व्यापार में वो सफल होता है जो गड़े पत्थर को उखाड़ता है। गड़े पत्थर को उखाड़ना समझाता हूं। जैसे मानो एक है चौधरी, एक है लाला। एग्जाम्पल है ना, चौधरी भी नाराज मत हो ना, लाला भी नाराज मत हो। चौधरी ने आके बोला उसको, एक थप्पड़ मार दी। चौधरी ने एक लगाई लाला की। अब असली लाला कैसा होता है? लाला मतलब व्यापारी। वो चारों तरफ पत्थर पड़े, पत्थर चारों तरफ पड़े, लेकिन वो उस पत्थर को उखाड़ने का प्रयास करेगा जाकर जो पत्थर गड़ा हुआ है। तू रुक रुक साले, तू रुक, तू एक रुक, भागना मत, तू एक रुक। पत्थर बहुत पड़े, लेकिन कौन सा उखाड़ने का प्रयास करेगा? पता है क्यों? उसको पता है यार, या तो ये भाग जाए, तब तक भाग जाए यार, और ये उखड़ेगा नहीं, क्योंकि औरों में तो टाइम ही नहीं लगेगा ना। इस धरती पे व्यापार की दुनिया में वही लोग अमीर और कामयाब बने जिन्होंने गड़े पत्थर उखाड़े, जिन्होंने थप्पड़ के जवाब पत्थरों से दिए। वो लोग धरती पे अमीर कभी नहीं बनते। गांव की पंचायत ने बोला, जो भी हमारे गांव को भेड़ियों से बचाएगा, एक भेड़िया भी लेके आएगा तो एक भेड़िए का 1000 रुपए इनाम देंगे। भाभी जी समझ में आया? एक भेड़िया बराबर 1000 रुपया। रामू और श्यामू को काम मिल गया, रोजगार मिल गया, दोनों खुश हो गए। वाह, जंगल जाएंगे, भेड़िए लाएंगे, एक पकड़ेंगे, 1000 आएगा। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन पड़े रहे, 5 दिन जंगलों में पड़े रहे, भेड़िया मिला ही नहीं। रोज रात को वहीं पड़े रहते, कभी तो मिलेगा। एक रात को सो रहे थे जंगल में, 12 भेड़ियों ने आके घेर लिया और इनकी आवाज से दोनों जाग गए। शामू की मर गए, आज तो मर गए। और रामू, तो शामू ने पूछा, रामू तू वही सोच रहा है जो मैं सोच रहा हूं? क्योंकि शामू सोच रहा था आज तो मर गए। तो रामू ने बोला, हाँ मैं भी वही सोच रहा हूँ। साला रोज भाग रहे थे तब तो आए नहीं, आज 12,000 घर बैठे आ गए। सालों को अभी पकड़ते हैं, अपन अभी पकड़ते हैं। ऐसी दुनिया में दोनों तरह के लोग हैं, रामू भी है, शामू भी है। रोज 1 मिनट कसरत कर ले, रोज 1 मिनट कसरत। अरे भैया रोज। लेकिन भारत का आदमी छोटे कदम उठाने से ईगो हर्ट होती। मैं और 1 मिनट कसरत 1 दिन में करूंगा 30 घंटे, उसी दिन बना के छोड़ूंगा। जो लोग पहली बार जिम जाते हैं ना, कई बार तो वो आखिरी बार जाते हैं उस दिन, क्योंकि सारा उसी दिन उठा के आ जाते हैं। 1 मिनट कर सकते हो आप एक्सरसाइज। अगर आप जिंदगी में 1 मिनट, फिर अगले वीक 2 मिनट, उससे अगले वीक 3 मिनट, उससे अगले वीक 4 मिनट, उससे अगले वीक 5 मिनट भी करो, तो आप जीवन में हमेशा निरोगी रहोगे। आपका शरीर कभी खराब नहीं होगा। लेकिन भारत का आदमी सोचता है एक साथ फोड़ूंगा साला। कई पीढ़ियां निकल गई ये कहते कहते। 1 मिनट एक्सरसाइज कर ले रोज। 2015-16 की बात है। मैं, मेरे भैया और एक हमारा ड्राइवर, टोंक साइड का था वो, नाम तो क्या बताना, उसको लेके हम लोग तीर्थ यात्रा पे गए। मध्य प्रदेश में एक छोटा सा गांव है खनियादाना, जहाँ पे मंदिर है, और हमारे गुरुजी वहाँ थे। हम चले गए। पुराने जमाने की धर्मशालाएं जो होती थी वो बहुत ही बिल्कुल नॉर्मल होती थी। एक कमरा हमने ले लिया, बगल वाला कमरा ड्राइवर ने ले लिया। शाम को 5 बजे पहुंचे, कमरा लिया, सामान रखा, दर्शन भोजन करने चले गए। वापस जब आए तो ड्राइवर के साथ कुछ ऐसी घटना घट गई जो हिला देने वाली थी। जो टॉयलेट होते थे ना पहले के जमाने में, उनमें आज तो ऐसी सिस्टम आ गई कि ऐसे स्विच दबाओ तो फ्लैश होगा। ऐसे नहीं होती थी पहले, गोले होते थे, गोले या चौकोर, और वो कहीं भी हो सकते थे। दुर्भाग्य से उसका चौकोरा था और वो नीचे था, वो गया, गटर
गटर में बैठा और यूं फिसल गया, खूंटिया घुस गया। अब उसने जब हमें बताया, बिल्कुल गांव का ठेठ देसी आदमी था, उसने जो बताया उसके पास बेचारे पास शब्द भी वैसे ही थे, तो बताने से रोंगटे भी खड़े हो गए, हंसी भी नहीं रुकी, क्योंकि उसने उसी भाषा में बोला, भाई साहब हमारी तो फाटी। फिर स्टोरी बताई, अरे बाप रे मेरे तो ऐसे हो गया, अरे प्रभु मैं तो ऐसे किया, और वो बहुत तकलीफ में। हमने पूछा तूने क्या किया? मिट्टी मिली तो मिट्टी लगाई, बोरोप्लस मिली बोरो, जो मिली वही लगाई, बहुत तकलीफ। ओहो अब थोड़ी बहुत शांति है। आधा घंटा वो और तकलीफ में रहा। उसने कहा मेरे को गुरुजी से मिलना है। सच में? चल। गुरुजी ध्यान में बैठे थे, हम तीनों बैठ गए। 2-5 मिनट बाद जब गुरुजी की आंखें खुली, हमने जैसे ही बोला गुरुजी इस आदमी के साथ इतना भयानक हादसा हो गया, गुरुजी ने आंख बंद करके बोला, ओ हो उन्हीं अंगों को फल मिलता है जिन अंगों से पाप हुआ है। अब हमने अगले 1 मिनट में हमारी धरती जमीन पांव के नीचे से निकलने वाली थी। इसने वो बोला जो हमें जीवन में सबसे ज्यादा सिखाया। आंसू आ गए, लंबा हो गया, पूरा दंडवत हो के, गुरुजी मुझसे बहुत पाप हुए, मैंने बचपन में बकरियों के साथ अप्राकृतिक मैथुन किया, मैं जीवन में प्रायश्चित करूंगा। ये कहानी उसकी नहीं है भाई, हर व्यक्ति आज जो पा रहा है उसने बोया था, और जो कल पाएगा वो भी उसका बोया हुआ होगा। अरे ढक्कन की तो प्रॉब्लम है। एक स्टेज पे आके आपको आपके टाइम की लिमिटेशन आ जाती है। टाइम का ढक्कन मुझे आज भी आदत है उन रातों को जागने की, उन रातों की कैपेसिटी मेरी 20 साल की उम्र में डेवलप हो गई थी। पूरी रात ड्राइव करने की, पूरी रात काउंसलिंग करने की, पूरी रात सीखने की, पूरी रात वर्कशॉप करने की। ये टाइम का ढक्कन मेरी जिंदगी में 20 साल की उम्र में हट गया था। सर मेरे ऊपर बड़ी जिम्मेदारियां हैं, मेरे छोटे बच्चे हैं। रात को सुला दे फिर जा, सबको सुला के फिर जा, वो उठे उससे पहले आ जा। कुछ तो ब्रेक करो, माइंड के पैटर्न को कुछ तो ब्रेक करो। जो लीडर होता है ना भाई, लीडर जो चैंपियन होते हैं, पूरी रातों काम करते हैं। टाइम का ढक्कन उड़ाना होगा, टाइम की जंजीरों को तोड़ना होगा।